यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण और अभिभावकगण, प्रिय टीचर्स, सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तभी से यहाँ पर कानून बनाए गए। कानून का मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से और नियमानुसार चलाने के लिए नियम लगाने पड़ते हैं, जिसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं। नियम बनाने में 2 साल 11 वर्ष का दिन लगा, जिसके लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और कई सारे नेताओं ने मिलकर ये नियम बनाए। नियम बनाने में बहुत मुश्किल आनी थी, तो इसके लिए जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है लोकतांत्रिक और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लिखित संविधान है, तो इसे बनाने में कई सारी अड़चनें भी आई थी। तो उसका फेस करते हुए एक ऐसा संविधान बनाया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना, जिसमें सभी के लिए स्वतंत्रता और छूट दी गई है, ताकि अगर हमारा देश चले तो 100 गुनहगार बच जाएं पर एक भी निर्दोष को सजा ना मिले। भले ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि लोग काफी ज्यादा पैसों के चक्कर में और दुनियादारी के चक्कर में गलत लोगों को फंसा देते हैं। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए और सभी लोग ईमानदारी से अपना कार्य करें। सबसे मेन चीज ये है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 तारीख ही क्यों चुनी गई। इसका उद्देश्य यह था कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था, तो लोगों ने सोचा कि इसको किसी ऐसी तारीख को रखा जाए जो पहले से ही बहुत विख्यात तारीख हो। तो इसके लिए 26 जनवरी इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करके फ्लैग होस्टिंग कर दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके नेताओं के द्वारा। तो यह तभी से लोग 26 जनवरी को ही एक तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे और अंग्रेजों से स्वतंत्रता की मांग करते आ रहे थे कि हमारा जो भारत है वो पूर्ण स्वराज होना चाहिए और भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए, न कि दूर विदेशी आतंकियों के चक्कर में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आए थे व्यापारियों के रूप में। वह यहाँ पर आए और व्यापारी के रूप में अपनी कंपनी की स्थापना की और फिर धीरे धीरे राजाओं और कई नवाबों के साथ मिलकर यहाँ पर अपनी सत्ता जमा ली, जिसके चलते भारत के लोग गुलाम बन गए और गुलामी के कई कारण हो गए। गुलामी इतना आसान नहीं था भारत में गुलाम करना। यहाँ के लोग काफी सारे जाति धर्म रंग रूप में इतना बटे हुए थे कि फूट डाल के राजनीति करना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। अगर 2 लोग आपस में, मोहल्ले या राज्य के लोग 2 लोग आपस में भिड़ते हैं तो तीसरा आसानी से उसमें लड़ाई करवा के अपना राज स्थापित कर सकता था। इसलिए अंग्रेजों को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लोग सोचते हैं इतना बड़ा देश है हमारा, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश रहा है, इसको कैसे गुलाम बनाया जा सकता था, जबकि अंग्रेज ज्यादा संख्या में नहीं आए थे। टोटल उनकी कुल संख्या 5-6 हजार के आसपास ही थी उनकी टोटल सैनिक, और वह इतने बड़े क्षेत्र को गुलाम कैसे बना पाए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो भारतीय थे उनमें इतना ज्यादा द्वेष आ गया था, इतना ज्यादा कि वह आपस में इतना लड़ते थे कि उनको बहुत आसानी से पूरे भारत को गुलाम बनाने में आसानी हो गई। और उनके जितने भी कार्यकर्ता थे ज्यादातर भारतीय ही थे, उनकी सेनाओं में भी भारतीय थे। तो इस तरह से काफी ज्यादा आसान हो गया। तो इसी तरह से धीरे धीरे आजादी हुई 15 अगस्त को, फिर उसके बाद संविधान लागू हो गया। फिर 26 जनवरी 1950 से हम 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाते हैं। और बस यही थोड़ी सी कहानी थी, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।